कायरा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक इख्तलाफ ये रहा है कि पीडीएम में जब आप साथ भी थे कि आगे कैसे बढ़ना है। वो चाहते थे कि इस्तीफों की तरफ जाएं और पीपल्स पार्टी को लगता था कि बेहतर हिकमत अमली ये है कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आएं, पंजाब के अंदर अदम एतमाद का वोट लेकर आए। और नून लीग सवाल करती थी कि ये कामयाब कैसे हो सकते हैं, कि नंबर कैसे आएंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की राय थी उसमें यकीनन काफ लीग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना था। आज परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है सोहेल वड़ायत साहब को, उसमें जो राय आई है परवेज इलाही साहब की शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो सदर है नून लीग के, वो बड़ी मनफी है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ही नेगेटिव इंसान है, उनकी अप्रोच हमेशा बड़ी मनफी रही है और कोई उनका सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि जो आपकी उम्मीदें थी कि एक चेंज हो सकता है पंजाब में, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है? क्योंकि परवेज इलाही साहब की जो पोजीशन है शहबाज शरीफ के बारे में, वो तो बड़ी वाज़ेह है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम काफ लीग के सहारे ये अदम एतमाद मूव करेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने तो कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अमूमी लोगों की हालत है वो इतनी मुश्किल में है, इतनी तकलीफ में है अवाम, कि वो इस हुकूमत का जल्द खात्मा चाहते हैं। और जो दबाव बढ़ा है वो पीटीआई के अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन पे भी बढ़ गया है और बहुत सारे लोग पीटीआई के इस रवैये के शाकी हैं। लिहाजा वो पीटीआई को छोड़ के वोट देंगे, वो इस हुकूमत का खात्मा चाहेंगे। हमने तो कभी परवेज इलाही साहब का नहीं कहा। परवेज इलाही साहब का अपना माजी में मुस्लिम लीग के साथ बड़ा लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा, उनकी अपनी जाती राय है, उसका एहतराम है हमें। तो ऐसा बड़े सीजन्ड आदमी है, वो अपनी राय दे सकते हैं, आजादाना दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो पोजीशन थी वो ये थी कि जिस तरह हमने सेनेट में गिलानी साहब को लॉन्च किया तो हमारे पास नंबर नहीं थे। मुस्लिम लीग हमसे नंबर पूछती थी तो हमने यही कहा कि अपोजिशन सिर्फ नंबर से नहीं खेलती, बाज़ औक़ात वो इलेक्शन भी होते हैं। ये इलेक्शन तो हारने वाला था ही नहीं, बहुत सारे वो इलेक्शन भी होते हैं जो हारने वाले होते हैं। मसला आपको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है, उसके पास अक्सरियत है, फिर भी आप अपना कैंडिडेट देते हैं। प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है, स्पीकर कौन बनने जा रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। और दूसरा एतराज जो मुस्लिम लीग हम पे करती थी वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुआ करती। लेकिन हमने उन्हें बारहा ये भी हंसते हंसते ही कहा कि आपको याद होगा एक दफा बीबी शहीद के खिलाफ आपने अदम एतमाद मूव कराई थी और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, फिर भी हमने उसको डिफीट कर लिया था। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हो, लेकिन अगर वो होता भी, हम दूसरी तरफ खड़े हैं और वो पीटीआई को सपोर्ट फराहम हो रही है, तो अगर उस सपोर्ट की बुनियाद पे आप समझते हैं कि हम डिफीट हो जाएंगे तो हमारा डिफीट होने से क्या नुकसान होगा? कायरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि काफ लीग से आपकी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उस वक्त जब आप कहते थे कि अदम एतमाद आनी चाहिए तो आप काफ लीग की तरफ देख रहे थे, आप हुकूमत के दूसरे इत्तेहादियों की तरफ देख रहे थे जो आप समझते थे कि हुकूमत से नाराज है, इसलिए आप उनकी बात करते थे। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो इत्तेहादी है यानी कि काफ लीग, वो शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, वो हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं, वो बुज़दार साहब को 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं। तो जब इत्तेहादी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों आपको सपोर्ट करेंगे अदम एतमाद में? जिन इत्तेहादियों को उनके साइज से ज्यादा अकोमोडेशन मिली हो वो क्यों छोड़ेंगे जी? वो नाराजगी का इजहार करते रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई और काफ लीग या पीटीआई और एमक्यूएम का आपस में जो अलायंस है वो किसी असूल की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब तो काफ लीग के बारे में, उसकी क़यादत के बारे में बड़े फजूल रिमार्क्स दिया करते थे। यही सूरत हाल एमक्यूएम की थी। तो ये इकट्ठा करने वालों ने कर दिया है, वो किसी असूल के तहत इकट्ठे नहीं है। लिहाजा वो नाराज हो या ना हो इशू नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों का दबाव इतना है कि हम अगर कोशिश करते और मुस्लिम लीग कोशिश करती तो हम ये काम कर सकते थे। और अगर ना होता तो शहजाद सवाल यह है कि हम कह रहे हैं कि जो फोर्सेज इमरान खान को सपोर्ट करती है, जो इलेक्शन को मैनेज और मनूवर करती है, अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करती है, उनको पीछे हटना चाहिए। तो उनसे पीछे हटाने के लिए क्या मुस्लिम लीग बंदूकें उठा के मुसल्लह जदोजहद करेगी? क्या लाठियां उठा के करेगी? या हम सियासी जद्दोजहद के जरिए एक दबाव बढ़ाएंगे और उस दबाव के नतीजे में वो फोर्सेज अपनी अपनी जगह अपनी आईनी हैसियत में जाएंगे? तो क्या दबाव नाकाम हो जाती नहीं था सर? अगर इलेक्शन में जाते, हम अदम एतमाद में जाते और अगर उसको रोका जाता तो कौम के सामने एक और सूरत हाल होती।
सर लेकिन अदम लगता एतमाद यूं है कि अगर मुस्लिम लीग नाकाम की हो कोई जाती, मजबूरी है, कोई कमिटमेंट है। अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती तो फिर प्रेशर कैसे बिल्ड होता, उल्टा हुकूमत और ताकतवर हो जाती। जैसे जब सादिक क्या संजरानी क्या को, ताकतवर मैं आपको होती, बताता हूं, मैं क्या मिसाल देता हूं, ताकतवर होती? जब सादिक संजरानी को आपने हटाने की कोशिश की, आप नहीं हटा सके, हुकूमत ताकतवर हुई। गिलानी साहब को बनाना, जब आप पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लाना चाहती थी अभी सेनेट में, और दोबारा सादिक संजरानी साहब आ गए, तो हुकूमत और ताकतवर हुई, ऑपोजिशन कमजोर हुई। ताकतवर तो नहीं हुई, आई एम सॉरी, मैं आपके नैरेटिव से एग्री नहीं करता। हुकूमत एक नंगा डाका मार के, इंतहाई बड़ी बेअसूली करके, सारी अदालतों के मुंह के सामने, उनकी आंखों के सामने डाका मार के, और उन्होंने अपना बेअसूली करके अपना चेयरमैन बना लिया। इससे हुकूमत तगड़ी नहीं हुई, हुकूमत की चूल्हे हिल गई थी। हुकूमत तगड़ी हुई है जिस दिन जेयूआई ने और मुस्लिम लीग ने हमें बिला वजह एक इंतहाई फजूल एतराज पे हमें मजबूर कर दिया, और एएनपी को मजबूर कर दिया कि हम पीडीएम छोड़े। उस दिन के बाद हुकूमत मजबूत हुई और इनकी बगले इन्होंने बजानी शुरू की है, वरना इनको तो हवाइयां उड़ी हुई। लेकिन कारी साहब, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने, आप कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल आके एक्सपोज हो गए जब उन्होंने अपना चेयरमैन लेकर आए, तो फिर ये तो पीटीआई आपके हवाले से भी कह सकती है ना कि जिस तरीके से आपने यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर बनाया। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लोग पीटीआई से, उनके अंदर बैठे हुए लोग नाराज हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ पीटीआई की हुकूमत ने जो जुल्म किया है, महंगाई, बेरोजगारी, बेअसूली और झूठ बोलने की सियासत की बुनियाद पे, उससे लोग तंग हैं। और उनके नुमाइंदों को पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आएगा 2022 में, तो उस इलेक्शन के अंदर क्या हालत होगी। लिहाजा वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, और लोगों ने वोट दिया, हमने वोट लिया। सही कारी साहब, ये कौन सी सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है इस वक्त जिस पर आपके जो मुखालफिन है वो भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग से बेहतर सियासत कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 3 रोज पहले ये कहा कि पीपल्स पार्टी जिस किस्म की सियासत कर रही है 2023 में शायद कहीं ना कहीं अपने लिए गुंजाइश निकाल ले। कल चौधरी निसार साहब ने कहा, जो बड़े मुखालिफ रहे आपके, वो भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है। तो कौन सी ये सियासत है जिसकी आपके मुखालफिन इस वक्त तारीफ कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी अपनी एक कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स लेके चलती है। कुछ जमातों का आज नुक्ता नजर आया है कि वोट को इज्जत दो, उनका आज नुक्ता नजर आया है कि आइन के तहत इदारे काम करें, उनका आज नुक्ता नजर आया है कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, या 4 साल या 6 साल पहले आया। पीपल्स पार्टी तो 50 साल से कंसिस्टेंटली इस आईनी हुक्मरानी की बात कर रही है, इस वोट को इज्जत दो की बात कर रही है, इस आइन के तहत तमाम इदारों के रोल के अंदर रह के करने की बात कर रही है। लिहाजा लोगों ने अब समझ लिया, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी देख ली, पीटीआई की गवर्नमेंट भी देख ली, और लोगों को समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी जो बात कहती रही है, आज सब उस बात पे इकट्ठे हो रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अंदर रहते हुए भी 2 चीजें मनवाई, बाय इलेक्शंस हम जीते, सेनेट हम जीते, वरना हमारे दोस्तों का तो ख्याल था कि हम बाय इलेक्शन का बायकॉट करें, सारी सीटें लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कायरे साहब कि इन्हीं पार्टी के कुछ रहनुमा इसको प्लान बी भी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का, यानी कि पीपल्स पार्टी की सियासत को ये भी कहते हैं कि डील कर ली है। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं कि आज ही हमारे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि अदम एतमाद की बात 7 सीटों के साथ वही लोग कर सकते हैं जो कोई डील के जरिए अदम एतमाद को कामयाब करवाना चाहते हो। देखिए, मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया। शाहिद खाकान साहब तो वो साहब हैं जो पीपल्स पार्टी से पता नहीं किस बात का बुग़्ज़ रखते हैं, और हसन इकबाल साहब, उन्होंने तो बिला वजह, बगैर किसी वजह के पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दिया। वो इख्तियार जो उनके पास था नहीं, वो उन्होंने इस्तेमाल करके हमें नोटिस दे दी। किस बात के तहत नोटिस? ये कौन सी कारपोरेट बॉडी थी, ये कौन सी लीगल बॉडी थी, ये कौन सी सियासी जमात थी जिसको उन्होंने नोटिस देने शुरू किए? और क्या हमने गुनाह कर दिया था? नहीं, वो कहते हैं आप कह रहे हैं बुग़्ज़ है, वो कहते हैं बुग़्ज़ की बात नहीं है, बात ये कि हम आइन असूल की सियासत कर रहे हैं, और वो नहीं कर रही थी। कौन सी आइन और असूल की? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, वो कहते हैं कि 2023 में इंतखाब फेयर एंड फ्री होने चाहिए। मरियम बीबी कहती है कि मेरा बस चले, मैं 5 साल इस हुकूमत को चलने दूं। और पीडीएम के अंदर आप बैठ के, उनका तो पीडीएम को तो असूल ये था जब था, अब तो पीडीएम का नहीं रही, जब पीडीएम थी तो उसका असूल ये था और इस बुनियाद पे बनी थी कि इस हुकूमत का फौरन खात्मा होना चाहिए। तो जब वो नारा ही खत्म हो गया तो फिर पीडीएम कहां, हुकूमत की अपोजिशन का? अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी पे तो इल्जाम लगाना है। तो पीपल्स पार्टी अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे खड़ी है, और लोगों को इस बात की समझ आई कि पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही थी,
उस वक्त नहीं माना गया, बाद में नहीं माना गया। अच्छा, लेकिन कारन साहब अभी कुछ लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू का हवाला दिया, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब अभी ये समझते हैं कि दरवाजे बंद करना पीपल्स पार्टी और एएनपी पे गैर सियासी रवैया है, और वो कह रहे हैं कि इनको शामिल करना चाहिए दोबारा। तो पीपल्स पार्टी क्या आने के लिए तैयार है पीडीएम में दोबारा? हमने कभी भी पीडीएम नहीं छोड़ी, हमारे साथ ज्यादती की गई, इंसल्ट की गई, उसका जवाब हमने दिया है कि ये तरीकाकार है। हम उस पे आके पीडीएम और नो पीडीएम, पीडीएम तो खत्म हो चुका ना, अब दोबारा इसको तशकील देनी होगी। मेरी नजर में अब कोई पीडीएम नाम की चीज बाकी नहीं। 2.0 नहीं, पीडीएम अब हो ही नहीं ना सर। पीडीएम क्या था? पीडीएम कोई जमात नहीं थी, पीडीएम कोई लीगल एंटिटी नहीं थी जिसमें कुछ लोग चले गए, कुछ निकल जाए आ जाए, तो वो एंटिटी कायम रहती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पीडीएम अब है नहीं, सुने पीडीएम 10 जमातों का एक अंडरस्टैंडिंग जिसको एक असूल के तहत लिखा गया, उस असूल से पहले नंबर पे इन्हिराफ किया मुस्लिम लीग और जेयूआई ने और बाकी जमातों ने, और उन्होंने कहा कि हम उसका सेकंड लास्ट लाने की हम उसको छोड़ते हैं और इस्तीफे दें। पहले तो वो उससे इख्तिलाफ हुआ, और उसकी बुनियाद पे जब हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, चले इस पे इख्तिलाफ हो गया, उनका एक अपना मौकफ है, हमारा एक अपना मौकफ है, वो कहते हैं हम दुरुस्त है, हम कहते हैं हम दुरुस्त। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया कि कौमी हुकूमत बने, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा 2023 का इंतखाब फेयर होना चाहिए, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। मरियम बीबी ने कहा मेरा पास चले तो मैं 5 साल मुस्लिम लीग की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत चलने दूं, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। जुबैर उमर साहब ने कहा, राना तनवीर साहब ने कहा कि हमें ये हुकूमत सूट करती है, हम क्यों उसको गिराएं? लेकिन एक बात बताएं कि एजेंडा नहीं है।